एशियन टाइम्स। मैं हूं आगरा जोशी आपके साथ और अब रुक करते हैं देश और प्रदेश की अहम खबरों की ओर। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लायंस क्लब मनासा द्वारा विशाल निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मनासा शासकीय चिकित्सालय परिसर में किया गया। नेत्र प्रशिक्षण शिविर लायंस क्लब मनासा के तत्वाधान में जैन दिवाकर श्री लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय मंदसौर के सहयोग से आयोजित किया गया। इस शिविर में मोतियाबिंद, नेत्र लेंस, नासूर, आंखों से पीड़ित मरीजों की जांच के साथ ही शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच निःशुल्क की गई। साथ ही शिविर में दवाइयां, भोजन, काला चश्मा चयनित मरीजों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई। शिविर में नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल से बहुत से लोगों ने पहुंचकर बीपी, शुगर व आंखों की जाँच करवाई। स्पॉन्सर्ड है वो है मालपानी परिवार। मालपानी परिवार ने अपने परिजन स्वर्गीय बसंतीबाई धर्मपति बिहारी लाल जी और गोदावरी बाई श्रीमती रामप्रसाद जी मालपानी, इनकी स्मृति में ये नेत्र शिविर का आयोजन किया है। इसमें पूरी तहसील में हमने व्यापक प्रचार प्रसार किया है। हमारा प्रयास ये है कि मोतियाबिंद से संबंधित जितने भी लोग, जितने भी मरीज इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, उन सब का ऑपरेशन आज ही मंदसौर लाभमुनि नेत्रालय में हो जाएगा और यहीं से हम पेशेंट को साथ में ले जाएंगे मंदसौर और वापस कल यहीं छोड़ेंगे। पेशेंट के साथ में एक अटेंडर भी जा सकता है जिसके रहने की, खाने की, पेशेंट के दवाई की और चश्मे की व्यवस्था लायंस क्लब मनासा द्वारा मालपानी परिवार के सहयोग से की जा रही है। अभी तक कितने पंजीयन हो चुके हैं? अभी तक लगभग हमारे पास 140 पंजीयन हो चुके हैं और 21 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। लाभमुनि जन सेवा ट्रस्ट से है, लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय मंदसौर से। मनासा में ये जो शिविर रखा है लायंस क्लब द्वारा रखा गया है। यहाँ पे स्वर्गीय मालपानी जी के जो पूर्वज हैं उनके सानिध्य में एक कैंप है। हम लोग यहाँ पे मोतियाबिंद का निःशुल्क नेत्र परीक्षण कर उन लोगों को श्री लाभमुनि जैन दिवाकर नेत्रालय ले जाएंगे। वहाँ पे इनका निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, काला चश्मा निःशुल्क मिलेगा, निःशुल्क इनके खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी। साथ ही सहयोगी है उसकी भी व्यवस्था सारी निःशुल्क रहेगी। हम लोग यहाँ पे आज सुबह 10 बजे से शिविर कर रहे हैं। लगभग हमने यहाँ पे अभी 200 से 215 या 20 जनों के हमने चेकअप किया होगा, जिसमें अभी लगभग 35-36 जनों का मोतियाबिंद निकला है, जिनका ऑपरेशन श्री लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय मंदसौर सीतापुर फाटक पर होगा। इन लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था हमारे बस द्वारा की गई है। यहाँ से हमारे हॉस्पिटल की बस ले जाएगी। इनका ऑपरेशन आज ही हो जाएगा। आज ऑपरेशन करने के पश्चात कल सुबह इनकी पट्टी खोल के फिर वापस इसी टाइम पर इनको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। हाँ सर, एक और बात, अगर मान लो कोई अगर बिल्कुल सर, हम अगर मान लो कोई इस सेवा का लाभ नहीं ले पाए तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल भी जाके मनासा के नाम से या फिर वो अगर निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाना चाहे तो वहाँ पे करवा सकते हैं। उसका कोई भी शुल्क नहीं रहेगा सर। अच्छा, शिविर के दौरान क्या क्या व्यवस्था निःशुल्क रही आपकी संस्था की? शिविर के द्वारा हम लोग यहाँ पे चश्मे का नंबर निःशुल्क निकाल रहे हैं। यहाँ पे जिन आवश्यकता के अनुसार मरीजों को अगर दवाई गोली भी देना है तो वो हम यहीं पे निःशुल्क उनको दे रहे हैं। साथ ही हम लोग यहाँ से जिन लोगों को लेके जाएंगे उनके अटेंडर या फिर जिन लोगों को हमने मंदसौर रेफ़र किया है, किसी कारणवश अगर कुछ और बीमारी है आँख में, तो उनका भी कोई शुल्क नहीं होगा, उनका भी निःशुल्क वहाँ पे सारी जांचें बड़ी मशीनों पर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा शांतिलाल मकवाना, नेत्र सहायक, लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय मंदसौर सीतापुर। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर पवित्र सावन माह में आने से पूर्व शुक्रवार को तैयारियों को लेकर विशेष बैठक हुई। बैठक में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, एसपी अनुराग सुजानिया, एसडीएम शिवलाल शाक्य एवं सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पशुपति लोक सावन माह और शाही सवारी आयोजन को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा विश्व में अलौकिक है। सावन मास को देखते हुए यहाँ की व्यवस्था एवं किस तरह से पशुपति लोक का निर्माण हो, यह देखने के लिए पूरा विभाग यहाँ पर पहुंचा। विधायक यशपाल सिसोदिया ने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ में उज्जैन की तर्ज पर पशुपति लोक का कार्य की रूपरेखा एवं किस तरह से इसका निर्माण हो एवं आने वाले सावन में शाही सवारी की तैयारियों पर चर्चा हुई। आयोजन में भक्तों की भीड़ रहेगी। सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज बैठक का आयोजन हुआ। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि सावन और शाही सवारी को लेकर किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था रहे, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। तो वहीं एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि मंदिर परिसर में एक टीम गठित की जाएगी जो पूरे सावन में व्यवस्था देखेगी। आज पशुपतिनाथ मंदिर की कमेटी की बैठक थी जिसमें कि आगामी श्रावण मास और
जो हमारी शाही सवारी का आयोजन था उस संबंध में चर्चा की गई। जैसा कि आपको विदित हो कि इस बार अधिक मास है तो 7 या 8 सावन के सोमवार पड़ेंगे, तो उसमें श्रद्धालुओं के आगमन और उनके निगम की किस तरीके से व्यवस्था रहेगी ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और कहाँ पार्किंग रहेगी और कहाँ कहाँ डाइवर्जन रहेंगे, उस संबंध में आज चर्चा की गई। और जो भी हमारे डाइवर्जन्स वगैरह रहेंगे उनके बारे में जनता को सही समय पर सूचना मिल जाएगी। जैसे हर साल की तरह यहाँ पे श्रावण मास क्योंकि एक बार 2 महीने का रहेगा, तो पूरी व्यवस्थाओं की एक बार विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें सभी पॉइंट्स हैं, सुरक्षा का है, सफाई का है, हमारे स्नान जो घाट है उस पर स्नान करने वाला है, लाइटिंग जो हमारी स्ट्रीट लाइट एंड ऑल है पूरी उसकी व्यवस्था का है, तो सभी एक बार पूरा रिव्यू किया गया है। अच्छे से व्यवस्था कराएंगे और जो भी शाही सवारी है उसको भी उसके बारे में पूरी चर्चा हुई है, सारी व्यवस्था रहेगी, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। थैंक यू। पशुपतिनाथ मंदिर समिति ट्रस्ट की बैठक थी, विशेष करके श्रावण मास में तैयारियों को लेकर के, और महाकाल लोक परिसर की तर्ज पर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर का भी विकास को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी, उसके अंतर्गत कलेक्टर श्री दिलीप यादव जी ने, जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने स्मार्ट सिटी को उज्जैन में जिसने बनाया है पूरा DPR उसको रिकमेंड किया था, और स्मार्ट सिटी ने राज्य सरकार को इस दिशा में आगे पत्राचार करके आगे बढ़ाया था कि हम चाहते हैं कि उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जिस प्रकार से सहमति पत्र लिखा है उससे संभावनाएं प्रबल हो रही है, और पूरे परिसर की मैपिंग की जाएगी। एक सक्षम संस्था है और उसके माध्यम से हम इसको पूरे को करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि कैफेटेरिया का जो पुराना हमारा एरिया है जिसमें करीब 10-12 कमरे बने हुए हैं, जिसमें एक होटल भी चलता था जिसको कैफेटेरिया बोलते हैं, और मुझे याद है कि JK सीमेंट फैक्ट्री वालों ने इसका निर्माण किया था, उसको और अतिथि विश्राम गृह को दोनों को MPT होटल का हैंड ओवर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो MPT जो है मध्य प्रदेश सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसका एक एजेंसी है, और वो इन दोनों को अगर संचालित करेगा तो गुणवत्ता युक्त भोजन भी मिलेगा और समय समय पर उसका मेंटेनेंस भी हो पाएगा। और यही संस्था MPT कैफेटेरिया के नीचे जो हमारा घाट बना हुआ है वहाँ पे मोटर बोट का भी संचालन करेगा, ऐसा हम लोग उनसे पत्राचार कर रहे हैं। उससे अगर सहमति बन जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम MPT को ये सारा पोर्शन दे देंगे ताकि वो ठीक ढंग से इसको संचालित करे। तीसरा, 3 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक का पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है, जो श्रावण का मास है उसको लेकर के सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, और उसी दिशा में आज सारे अधिकारियों को हमने बुलाया था ट्रस्ट में, जिनकी जिम्मेदारी है, विशेष करके होमगार्ड की जिम्मेदारी है, चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी है, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, आसपास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी की जिम्मेदारी है, कहाँ लाइटें बंद है, कहाँ एक्स्ट्रा लाइट लगाना, किस प्रकार से कहीं डालियाँ वालियाँ तो नहीं अटक रही है, कोई दुर्घटना ना हो जाए उसके लिए नौका भी रहेगी, तैराक भी रहेंगे, होमगार्ड के अधिकारी भी रहेंगे, सब मिला करके आज पूरी तैयारी हम लोगों ने करी है। किस प्रकार से प्रवेश होगा दर्शनार्थियों का, कहाँ से उनकी निकासी होगी, इसको लेकर भी एक ट्रायल भी ली जाएगी। कुल मिलाकर के समिति के सदस्य आए थे और सबने मिलकर के आज पशुपतिनाथ मंदिर के विकास के बारे में। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र स्थित अभिनंदन मेन में बीती गुरुवार रात को चोरों ने धावा बोला और 3 मकानों को निशाना बनाया, लेकिन एक मकान पर चोर वारदात को अंजाम देने में सफल हुए। कोतवाली थाना TI अमित सोनी ने बताया कि सुगंधमल जैन, जो कि पारिवारिक विवाह समारोह में गए हुए थे, उनके घर पर रात्रि को चोरी की वारदात हुई, जिसमें आभूषण, पायजब, हाथ के कड़े, सोने के टॉप्स एवं नकदी कुछ सामान चोरी हुआ है। इस तरह करीब 5-6 लाख माशरू का चोरी हुई है। TI ने कहा कि मामले में पुलिस विवेचना कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगन चंद। ये बताएं कौन सी कॉलोनी, क्या घटना? ये अभिनंदन कॉलोनी सेक्शन 1 है, और हम बाहर से बारात लेके आए थे, शादी में गए थे, और उधर से हम वापस रिटर्न आए और हमने घर पे आए और यहाँ आके देखा तो ताला टूटा हुआ पड़ा था, अंदर से सामान। फिर बाद में हमने देखा तो करीब करीब मैंने 50, 60, 70 के करीब माल गया है। अब ये नहीं बता सकते हैं कि क्या गया है। मैंने पायजब ने सब चूड़ियाँ नहीं सब गई है ना, कान के भी गए हैं न, छोरिए के रकम भी गई है, और भी चीज़ें गई है वरना वो बनाने वरना हमारे पूजने के देवता के पूजने के भी वरना वो सिक्के पड़े थे 10, वो भी गए बाहर, वरना वो भी ले गए हैं चोरी में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुगन चंद। हाँ, आज सुबह सूचना मिली थी कि अभिनंदन क्षेत्र में घरों के ताले टूटे हैं। उस सूचना पर वहाँ जाके देखा था तो सुगंधमल जैन है जो एक जगह व्यक्तिगत फर्म में काम करते हैं,
उनके घर के ताले टूटे हुए थे, वो शादी में गए हुए थे। कुछ उनका सामान है, बच्चे के कुछ हाथ में पहनने की पोंची है, कमरबंद है और कान के टॉप्स और चांदी की पायजेब है, ये चोरी हुए हैं। इस संबंध में जाके मौका मुआयना किया है, FSL डॉग और फिंगरप्रिंट्स को भी बुलाया गया है। इस मामले में विवेचना अभी जारी है, देख रहे हैं, शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करके माल जब्त करेंगे। मंदसौर शहर में डेडर माता पानी दे, पानी की बरसात दे जैसे लोक गीतों के माध्यम से बच्चों ने अच्छी बारिश की कामना की है। नयापुरा क्षेत्र में ग्वाला समाज की छोटी छोटी बच्चियों द्वारा यह परंपरा के अनुसार बरसों से घर घर जाकर की जाती है, जिसमें बच्चियां अपने सिर पर विशेष पूजा सामग्री रखकर घर घर पहुंचती है और फिर इसे माता का रूप मानते हुए महिलाएं हर घर से जल चढ़ाती हैं और इस तरह से क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की जाती है। कीर्ति का ग्वाला है। किस तरह से ये करते हैं आप, क्या बताइए? हम पानी के लिए करते हैं और खेत में जाएगा इसलिए। क्यों किया जाता है, इसका क्या मान्यता रहती है? ये ना बताऊं, नाच को बोलता। क्या कहेंगे, किस तरह से आप ये मांग? हम हर साल ये करते हैं, घर घर जाते हैं, वो पानी डालते हैं, पैसे देते हैं और हम हर घर जाते हैं, खेतों में जाता है, पानी आता है। तो पानी के लिए ये मान्यता करते हैं आप? हाँ। इससे पानी आ जाता है? हाँ, हर साल करते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा ग्वाला। किस तरह से ये करते हैं यहाँ पे? ये हम सब घरों पे मांगते हैं और इस पानी के लिए मांगते हैं, हमारे खेतों में जाए पानी और गाय ढोरों को मिले चारा वगैरह पानी, इसलिए मांगते हैं। तो क्या मान्यता रहती है इसकी कि इस करने से कुछ? इसके करने से पानी आता है, होता है, इससे हम करते हैं, हर साल करते हैं। हर साल करते हैं। क्या नाम है आपका? योगिता ग्वाला। क्या कहेंगे, जो मान्यता क्या है इसकी? इसकी मान्यता ये पानी के लिए, पानी नहीं आता उसके लिए हम अपने भगवान को मनाते हैं कि हमारे लिए पानी भेजो, इसीलिए अपन ये मान्यता मंदिर माता मांगते हैं। छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे पानी डालते हैं, जो भी अपन से बन जाए, जो अपन भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इससे पानी दो हमको, पानी आने लग जाता है इससे। ये पूर्वजों का कहना है और ये सच भी हुआ है, ये आगे से परंपरा चली आ रही है। काई से बनता है? गोबर से बनाया जाता है, मिट्टी से। आपका नाम? ममता ग्वाला। मंदसौर के मिड इंडिया अंडरब्रिज से थोड़ी ही दूरी पर मालगाड़ी के टकराने से 2 गायों को चोट लगी, जिसमें से एक गाय को गंभीर अवस्था में नगरपालिका टीम द्वारा ले जाया गया। एक गाय के बछड़े को हल्की चोट आई है, जिसका पशु प्रेमी ओम बड़ोदिया द्वारा प्राथमिक इलाज किया गया। पशुओं के साथ हादसे आए दिन होते हैं और इसका मुख्य कारण है पशुपालक, क्योंकि जब तक गाय दूध देती है तब तक घर पर रखा जाता है और जब उसे विचरण करना हो तो उसे आवारा की तरह छोड़ देते हैं, फिर पशु इस तरह के हादसे का शिकार होते हैं। इस पर नगरपालिका द्वारा कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में आए दिन पशु मालगाड़ी या ट्रेनों की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार होते हैं और इस पर कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए ताकि बेजुबान जानवरों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। मैं यही राधेश्याम नगर में निवास करता हूँ। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? मालगाड़ी से दोनों गायें टकरा गई थी और फिर मैंने ओम भैया को फ़ोन लगाया। ओम भैया आए और प्राथमिक उपचार उन्होंने किया है और एक गाय की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और एक के कुछ कट लगा है ताकि उसका इलाज हो सकेगा। वैसे ओम भैया कर रहे हैं और एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया है पर शायद अभी तक नहीं आई है। से लगा इनका एक्सीडेंट? ये मालगाड़ी से टकराई हैं। क्या कहेंगे यहाँ पे जो इस तरह से गायों ये जो पटरी के आसपास जो है या तो वॉल बना दिया जाए ताकि अनावश्यक जानवर पटरी पर ना आ पाए, यही मैं निवेदन करूँगा। आपका शुभ नाम? पुष्कर शर्मा। हाँ, अभी सूचना मिली है कि 2 गायें अभी ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गई। एक गाय की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और एक गाय जो है वो थोड़ी बहुत खरोच आई है, तो उसका प्राथमिक उपचार तो अभी किया गया है और अभी नगरपालिका फ़ोन लगाया गया है। जो बीमार गाय है ज़्यादा सीरियस को गौशाला पहुंचाने के लिए वाहन बुलाया गया है। क्या कहेंगे, इस तरह से हादसे आए दिन होते रहते हैं? हादसे तो देखो ये किसी के कहने में नहीं है, हादसे तो आए दिन होते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं गाय मालिकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गाय मालिक अपनी गायों को खुला छोड़ देते हैं दूध निकाल कर, जिस प्रकार से रोड पे खुले में घूम रही हैं गायें, तो कहीं ना कहीं मालिकों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए नगरपालिका को, या आर्थिक दंड इतना रख देना चाहिए कि वो छुड़वाने ही नहीं आए गाय को, क्योंकि 100-200 रुपये में हर आदमी छुड़वा देता है और 100-200 रुपये के चक्कर में 100-200 रुपये के चक्कर में नगरपालिका के पार्षदों को फ़ोन लगाया जाता है। यहाँ तक कि अपनी गायों को छुड़वाने के लिए विधायक और कलेक्टर तक के लिए फ़ोन लगाया, जेक जरिया लगाया जाता है। यहाँ के इतने गाय पालिक इतने मतलब पहुँच और जहाँ तक बोले कि इनका एक
बात करी जाए कि इनकी पहचान इतने बड़े बड़े लोगों तक है, पर वो गाय को बांध नहीं सकते हैं। मेरा ये कहना है कि गाय को आप पालने का शौक़ रखते हो तो गायों को घर में बांध के रखें और इन्हें खुला नहीं छोड़ें, क्योंकि आए दिन सड़क दुर्घटना में घायल हो रही है। और पशु विभाग द्वारा एक 1962 चलाई गई है एम्बुलेंस। शासन के नियम अनुसार मंदसौर शहर में 24 घंटे के लिए वो एक चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि घटना दुर्घटना कहीं समय के नहीं आती है। क्योंकि आए दिन कभी रात्रि में कोई घटना हो रही है, सुबह हो रही है, शाम को हो रही है। इन्होंने एक समय साध लिया है कि सुबह 11 बजे से शाम की 5 बजे तक इस बीच में कोई घटना होगी तो हम जाएंगे, बाकी समय घटना होगी तो कौन जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये तो पशु प्रेमी है, हम तो जानवर से प्रेम रखते हैं, तो जनता फ़ोन लगा देती है, हम चले जाते हैं वहाँ, उनका उपचार भी करवा देते हैं। पर शासन की जो नियम अनुसार जो योजना चली है उसका सही उपयोग से इन जानवरों को लाभ मिले। आपका शुभ नाम? ओम बड़ोदिया। कौन सा क्षेत्र है? ये पद्मावती रिसोर्ट के पीछे का एरिया है। जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में बीते 3 दिन से चल रहे लापता युवक के घटनाक्रम में शुक्रवार दोपहर विराम लग गया। लापता युवक का शव थाना क्षेत्र के मगराना मार्ग स्थित एक बिना मुंडेर के कुएं से मिला। शव मिलने के बाद ग्रामीणों व परिजनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और लोगों ने यहां युवक की हत्या की आशंका करते हुए मंडारा चौराहा पर करीब 2.5 घंटे चक्का जाम प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के उचित आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। दरअसल विगत मंगलवार 20 जून को नीमच कृषि उपज मंडी में उपज बेच कर आ रहे सुधार बोलिया गांव के कैलाश पिता राधेश्याम तंबोली और मांगीलाल पिता जोधा जी के ट्रैक्टर की टक्कर रात करीब 12 बजे नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के पीपलिया जोधा विद्युत ग्रिड के यहां एक बोलेरो वाहन से हुई। बोलेरो में नाहरगढ़ के रहने वाले 5 लोग सवार थे। आरोप है कि दुर्घटना के बाद बोलेरो सवार लोगों ने ट्रैक्टर सवार दोनों लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर नाहरगढ़ के लिए रवाना हुए। इस बीच मांगीलाल ट्रैक्टर से कूदकर भाग निकला। आधी रात मांगीलाल तो घर पहुंच गया, लेकिन कैलाश तंबोली घर नहीं पहुंचा, जिसकी तलाश लगातार परिजनों व पुलिस द्वारा की जा रही थी। तो वहीं पुलिस ने घटनाक्रम के अगले दिन बोलेरो सवार 5 आरोपियों को राउंड अप कर पूछताछ शुरू की। करीब 7 घंटे बाद लापता कैलाश तंबोली का गांव मगराना मार्ग स्थित एक बिना मुंडेर के कुएं से शुक्रवार दोपहर शव मिला। शव मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। जब पुलिस शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर पोस्टमार्टम के लिए मंदसौर के लिए रवाना हुई तो थोड़े आगे चलकर मंडारा फंटे पर आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव रखे ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर खड़ा कर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे का चक्का प्रदर्शन चलता रहा। इस बीच कई वाहन चालक जाम के कारण परेशान होते नजर आए। आक्रोश बढ़ता देख मौके पर अनुविभागीय पुलिस के अधिकारी ने पहुंचकर आक्रोशितों से चर्चा की। परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा, घर पर बुलडोजर कार्यवाही सहित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। परिजनों की इस मांग के बाद अधिकारियों ने नाराज परिजनों के मामले को उचित कार्यवाही करने और उचित मुआवजे की बात हेतु आश्वस्त किया, जिसके बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण माने और शव के पैदल पोस्टमार्टम के लिए मंदसौर लेकर रवाना हुए। पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि बोलेरो सवार बदमाशों ने कैलाश तंबोली की हत्या की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 23 की घटना है, थाना नारायणगढ़ क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर और बोलेरो में एक्सीडेंट हुआ था, जिस पर से दोनों पक्षों में कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद जो है जो बोलेरो के जो व्यक्ति थे उन्होंने इनको अपने जो ट्रैक्टर ट्राली में बिठाया और वो लेके इनको गए। इसी बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि एक व्यक्ति उसमें से कूद गया, दूसरे व्यक्ति का पता नहीं चला और आज एक जो दूसरा व्यक्ति है उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें पूर्व से अपराध पंजीबद्ध किया गया था, अपहरण की धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अब नियमानुसार जो भी विवेचना में आएंगे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य तदनुसार ऐसी धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इसमें पूछताछ के लिए कुछ लोगों को राउंड अप किया था और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब परिजनों की इसमें कुछ मांगे थी, जिसमें जो पीएम है वो पैनल से कराया जाए, तो उनको आश्वस्त किया गया कि हमारे द्वारा इसमें पीएम से पैनल और वीडियोग्राफी साथ में कराई जाएगी। इसमें अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम।